जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डेली रूटीन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में आपको कितने मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, ताकि आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हों और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सके। देखिए मित्रों, बात यहाँ पर करूँगा इष्ट देव की। सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव के मंत्र का जप करने से ही सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी कार्यों में हमको सिद्धि प्राप्त होती है और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता भी प्राप्त होती है, सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव के मंत्र का जप करने से। इष्ट देव कौन होते हैं? इष्ट देव वो होते हैं जिनके अंदर हमारी रुचि सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जिस भी देवी के अंदर या जिस भी देवता के अंदर आपकी रुचि सबसे ज़्यादा है वही आपके इष्ट देव हैं, और उन्हीं की साधना आराधना भक्ति आपको करनी चाहिए, उन्हीं के मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। आप जिस भी कार्य में हाथ डालें उस कार्य में आपको सिद्धता हासिल हो जाए, वो कार्य आपका सिद्ध हो जाए। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप कई सारे देवी देवताओं की साधना करेंगे, कई सारे देवी देवताओं के मंत्रों का जप करेंगे, तो आप एक माया जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, मैं किसकी पूजा करूं? मैं इनकी पूजा करूं या इनकी करूं या इनकी करूं या इनकी करूं? इनकी करूं तो ये न नाराज़ हो जाएं, इनकी करूं तो ये न नाराज़ हो जाएं, इनकी करूं तो ये न नाराज़ हो जाएं। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न आप अपने लिए क्रिएट कर लोगे और एक माया जाल में आप फंस करके रह जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ यही खोजते रह जाओगे कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक ही के भरोसे रहोगे, एक ही के सहारे रहोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो भी पूरी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव की साधना से, इष्ट देव के मंत्र से, या फिर आप अपने गुरु मंत्र का जप करिए। सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र पर ही पूर्ण रूप से आश्रित हो जाइए। गुरु मंत्र सबसे ऊंचा मंत्र गुरु मंत्र ही माना जाता है, जो गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है इष्ट देव का मंत्र। ठीक है, इष्ट देव का मंत्र हो और या फिर गुरु मंत्र हो, इन दोनों मंत्रों के जप से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जो भी हम चाहते हैं वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको भी यही करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव की सेवा करनी है। अगर आप सबकी सेवा में लग जाओगे तो आप फंस जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, इसलिए एक की साधना करोगे तो सब सध जाएंगे, एक की सिद्धि करोगे तो सबकी सिद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पर आश्रित होना है आपको, एक ही की साधना करनी है, एक ही की उपासना करनी है, एक ही की भक्ति करनी है, वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कम से कम कितने मंत्रों का डेली हमें जप करना चाहिए? देखिए, कम से कम 11 माला का जप हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो। कम से कम 11 माला का जप करना ही चाहिए। अगर आपका मंत्र वैदिक है या फिर तंत्रोक्त है, अगर शाबर मंत्र है तो एक शाबर मंत्र की एक माला रोज की पर्याप्त होती है, और वैदिक और तंत्रोक्त मंत्र की 11 माला काफ़ी होती है। तो आपके पास जो भी मंत्र है, आपका गुरु मंत्र हो, आपके इष्ट देव का मंत्र हो, जिस भी देवी या जिस भी देवता का मंत्र आपके पास है, उनके मंत्र की 11 माला आपको करनी है नियमित रूप से, और अपने इष्ट देव की ही पूजा पाठ भक्ति करनी है। और हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट देव को भोग प्रसाद ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी शक्ति बगैर भोग प्रसाद लिए कार्य नहीं करती। ठीक है, तो आप जिनको भी मानते हो, चाहे भगवान विष्णु को, हनुमान जी को, भैरव जी को, माँ दुर्गा को, माता काली को, जिनको भी आप मानते हो, हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट देव को प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए, और रोज की 11 माला करो। बस ये 2 चीज़ें करो और फिर देखिए कैसे आपके काम बनते हैं, कैसे आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती। लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपनी साधना चालू करी और सिर्फ 10-12 दिन बाद ही आप बोलने लगो कि हमारा तो काम ही नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। महीने 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपका काम बनने लगेगा, जिससे भी बात करोगे वो व्यक्ति आपके फेवर में बात करने लगेगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये आप कीजिए, 11 माला डेली की कीजिए और हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट देव को भोग प्रसाद चढ़ाइए। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं दूसरी चीज़, तो वो है अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन, हर अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा या जो भी आप बना सकते हो, ये सारा भोग प्रसाद बना करके अपने पितरों के लिए एक थाली निकालिए और 11 रुपए की दक्षिणा उनके नाम से निकालिए और निकालने के बाद में थोड़ा सा गाय को खिला दीजिए। बाकी आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो गाय को खिलाने के बाद में अपने पितरों को भोग देने के बाद में, जैसे कि गाय के गोबर का जो कंडा होता है, जो उपला होता है, हम उसकी अगियारी बना करके उसके ऊपर भोग प्रसाद देते हैं, तो उसी प्रकार से आपको करना है। ये अमावस्या के दिन गोबर का उपला जो होता है उसको आप गैस पे रख करके उसको सुलगा लेना। सुलगाने के बाद में थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी या जो कुछ भी जो भोग प्रसाद आपने बनाया है पितरों के लिए, उनमें से थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर के उस अग्यारी पे अपने पितरों के नाम से आपको अर्पित कर देना है। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ये बोल करके ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके आपको उसके ऊपर भोग प्रसाद दे देना है। और उसके बाद में वो जो थाली है वो आप उसके बाद उसमें से थोड़ा सा गाय को भी खिलाना है, आपको थोड़ा सा गाय को खिलाना है और उसके बाद में वो प्रसाद आप परिवार के जो भी लोग हैं वो सभी ग्रहण कर सकते हैं। जब तक पितरों के नाम से थाली ना निकल जाए तब तक घर में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, ना ही कोई चाय पिएगा, जब तक आप पितरों के लिए भोजन नहीं निकाल देते। उसके बाद में आप लोग खाइए पीजिए। और बस ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है अपनी दैनिक दिनचर्या में। इसके अलावा अलग से कुछ भी आपको विशेष नहीं करना है, बस खाली अपने इष्ट देव के मंत्र का 11 माला जप करिए रोज और हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट देव को भोग दीजिए और अमावस्या पर अपने पितरों के नाम से भोग प्रसाद निकालिए। सिर्फ इतना करने से ही आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।